इस रवायत से ये मुराद नहीं है कि मंगल का दिन कोई मनहूस दिन है। अब अगर नहीं है तो मिर्जा साहब ने दुआ क्यों की? कोई दिन कोई वक्त ये अच्छा नहीं बुरा नहीं, ये कहाँ पे कुरान आपको कहता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि ना कोई बीमारी मुतअद्दी है, ना उल्लू मनहूस है, ना कोई सितारा मनहूस है, और ना सफर का महीना मनहूस है। सीरतुल महदी के हिस्सा अव्वल की रिवायत नंबर 11 है और सफ़ा इसका 8 है। मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब कहते हैं, बयान किया मुझसे हज़रत वालदा साहबा ने कि हज़रत मसीह मऊद दिनों में से मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे। नीज बयान किया हज़रत खलीफातुल मसीह सानी यानी उनके बड़े बेटे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने कि जब मुबारका बेगम इनकी बहन जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद से छोटी जो थी मुबारका, उसका जिक्र है कि हमारी हमशीरा पैदा होने लगी तो मंगल का दिन था। मतलब जब इनकी वालदा को मतलब दर्द ज़ै की पेन्स शुरू हुई, तकलीफ़ें शुरू हुई, तो वो मंगल का दिन था। इसलिए हज़रत साहब ने दुआ की कि मंगल गुजरने के बाद पैदा हो। चुनाचे वो मंगल गुजरने के बाद बुध की रात को पैदा हुई। अब ये भी एक मसला है कि मंगल की जो रात है और बुध की जो रात है, अब हर दिन की 2 रातें होती हैं। एक वो रात जिसमें दिन शुरू होता है और एक वो आधा हिस्सा रात का जब दिन ख़त्म हो रहा होता है। तो ये अब उन्होंने एक बड़ी अजीब-सी बात कर दी यहाँ कि बुध की रात मतलब जैसे ही मतलब रात 12 बजे और दिन मंगल का ख़त्म हुआ और अगला बुध का शुरू हो गया तो उस वक़्त ये पैदा हुई। अब एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं इन्होंने लिखा, कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी, लेकिन वो ये साबित करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मिर्ज़ा साहब ने दुआ की कि चूँकि मैं मंगल का दिन ठीक नहीं समझता, तो अल्लाह ताला इसको किसी तरीके से तो वो मतलब उसका सिर्फ़ दिन तब्दील होने के साथ ही वो पैदा हो गई, तो वो मंगल के दिन में नहीं आई। ये मतलब मैं अपने पास से ये चीज़ कह रहा हूँ, इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि मतलब द वे द थिंग्स दे हैव रिटन। खाकसार अर्ज़ करता है कि हज़रत मसीह मऊद जुमा के दिन तमाम पैदा हुए थे। अब वो ये फरमा रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब जो थे, वो जुमा के दिन जुड़वाँ पैदा हुए थे अपनी बहन के साथ और फ़ौत हुए मंगल के दिन। अब ये इनकी बेबसी और बेचारगी है कि ये इस चीज़ को अब बदल नहीं सकते और ये इन्हें मजबूरन ये चीज़ लिखनी पड़ी कि वो मंगल के दिन फ़ौत हुए। लेकिन अब ये भी इनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ होगी क्योंकि देखें मिर्ज़ा साहब नहीं समझते थे तो ये जमात के लिए सदमा, ख़ानदान के लिए सदमा और मंगल का दिन वाक़ई अहमदियत के लिए, जमात के लिए एक अच्छा दिन मनहूस साबित हुआ मतलब जो भी आप कह लें। और जानना चाहिए कि ज़माना की शुमार सिर्फ़ अहले दुनिया के वास्ते है और दुनिया के वास्ते वाक़ई आपकी वफ़ात का दिन एक मुसीबत का दिन था। वो इस चीज़ को इस पे ले आए कि मतलब वो जो चीज़ है, ये दिनों का इस तरह का जो हिसाब-किताब है वो दुनिया के लिए। अच्छा, अब आगे चल के वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब जो हैं वो लिख रहे हैं इस रवायत से ये मुराद नहीं है कि मंगल का दिन कोई मनहूस दिन है। अब अगर नहीं है, तो मिर्ज़ा साहब ने दुआ क्यों की? मिर्ज़ा साहब ने दुआ क्यों की? और अगर मिर्ज़ा साहब इसका इज़हार करते हैं, तो अगर आप इसका इकरार कर लेंगे, तो इसमें कौन-सी ऐसी बड़ी बात हो जाएगी? कौन-सा ऐसा तूफ़ान आ जाएगा कि जी, ये बात हो गई है? अब ये मतलब इस्लाम जो है, बड़ी मज़े की बात है कि इन तमाम बिदआत को, इन तमाम तवहमात को तो ख़त्म करने के लिए आया कि ये चीज़ें आप सोचते क्यों हैं कि कोई अच्छा क्या है, कि बुरा क्या है? ये तो ऐसा सिलसिला ही नहीं है। कोई दिन, कोई वक़्त ये अच्छा नहीं, बुरा नहीं, ये कहाँ पे कुरान आपको कहता है? इस्लाम में ये चीज़ तो है ही नहीं।
चुनाचे मंगल के मुताल्लिक हदीस में भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल आता है। अब ये जरा अकरम मिर्जा साहब आप जरा थोड़ा सा मतलब इस चीज के बारे में अपने इल्म को और अपनी मालूमात को सामने रखिएगा कि मंगल वो दिन है, रसूल करीम का कौल यहाँ कोट कर रहे हैं कि जी जी मंगल वो दिन है जिसमें खुदा ताला ने पथरीले पहाड़ और जरर रसां चीजें पैदा की हैं। देखो तफसीर इब्ने कसीर आयत खल्कुल अर्ज फी यौमीन के मिर्जा ये मुसन्नफ फरमाते हैं कि हदीस के मुताल्लिक जिसका वो रेफरेंस तफसीर इब्ने कसीर से दे रहे हैं, किसी हदीस की किताब का किसी हदीस का जिक्र उन्होंने नहीं किया सिवाय इसके कि हदीस में जिक्र का लफ्ज़ लिख के हदीस की किसी किताब का, और कोई ऐसी हदीस को कोट नहीं उन्होंने किया कि वो तफसीर इब्ने कसीर की बात कर रहे हैं कि ये जो है ये अपने अंदर मंगल का दिन जो है पथरीले और ज़रर रसां चीज़ें अल्लाह ताला ने जो सख्तियां जो पहाड़ और पथरीली चीजें थी वो मंगल के दिन पैदा की। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि अगर इस चीज को मतलब बहरहाल मेरा तो इन चीजों पे कोई बिलीव नहीं है, मैं सीधी सी बात करूं कि ऐसी बातों को मैं किसी तौर पे भी दीन का हिस्सा नहीं समझता। अगर एक शख्स दावा नबूवत रखते हुए इन तोहमात के ऊपर और ऐसी बातें जो रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब की गई हैं जिनका कुरान से कोई ताल्लुक ना हो, अगर उसको लेके वो मुसलमानों को ये कहे कि मैं दीन को दोबारा जिंदा करने आया हूँ, मैं अल्लाह का मामूर हूँ और मैं कुरान की तालीम देने के लिए आया हूँ, तो आप मतलब इन चीज़ों से अब यहाँ पे मिर्जा गुलाम अहमद की तरफ मतलब वो जो बात कर मंसूब करके या उनका साहबजादा रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करके कह रहे हैं कि मेरा बाप किस लिए आया, तो सोचें आपके ये चीज़ें क्या पैदा होती हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी काबिल तवज्जो हैं और अहमदियों के लिए सोचने का मुकाम है कि ये जो उनका बेटा अपने बाप के बारे में बातें कर रहा है, क्या मिर्ज़ा साहब की जो 82-83 किताबें हैं उनमें मिर्ज़ा साहब ने अपने कलम से भी ये बात तहरीर की हुई है या नहीं की हुई, और अगर उनके बाप ने नहीं की और ये बेटा उनकी तरफ मंसूब कर रहा है या उनकी बीवी उनकी तरफ कह रही है, तो जमात अहमदिया के अफराद को सोचना चाहिए कि क्या वो दीन पेश कर रहे हैं, क्या वो अपने पास से उस शख्स की तालीम के अंदर मलूनी कर रहे हैं जो शख्स ये दावा रखता है कि मुझे अल्लाह ताला ने मामूर किया था। शेख साहब, तफसीर इब्ने कसीर में सिर्फ इतनी बात है कि मंगल के दिन अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को पैदा किया, उसमें कहीं पे भी किसी बल्कि पूरी सीरत तैयबा में किसी दिन को भी मनहूस या ज़रर रसां या इस तरह का कोई करार नहीं दिया गया, बल्कि इन चीज़ों से बचने की तलकीन जो है ना फरमाई गई। ये तो रिवायात में आता है कि किसी अपना महीने को, यानी लोग उस वक़्त तो अहम परिस्थिति लोग सफ़र के महीने को अच्छा नहीं समझते थे या इस तरह का, तो उसके बारे में तो आया है कि किसी को भी जो है ना वो अपना बुरा ना समझो। ये चीज़ें जो है ना वो अय्याम जाहिलियत से ताल्लुक़ रखती हैं, और हमारे बर्रे सगीर में चूँकि इल्म नजूम और काहन और फाल निकालना और ये इस तरह की चीज़ें थी, तो इसमें आके इससे भी इस्लाम ने मना किया है। यानी जो अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मिलते हैं उसमें आपने यानी नजूमियों वगैरह के पास जाने से मना किया है। आज भी आप कोई हफ्त रोजा उठा के देख लें तो उसमें वो आता है ना कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। ये उनकी बातें जिनके बारे में मना किया गया कि यार ये तोहम की बातें हैं। अच्छा, चूंकि मिर्जा साहब ने छोटे मिर्जा साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने चूंकि इसमें कहा कि जी वो आया है, नाम अहादीस का लेके फिर ले तफसीर की तरफ गए। शेख साहब, मेरे सामने 16 के करीब इस वक्त सही अहादीस जिनके ऊपर मुहद्दिसीन ने बहस मुबाहिसा सब करके पूरा उसको परख के, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल वेरीफाई करना चाहिए बात कहाँ से आ रही है, वो निकालने के बाद किए। अल्फाज सब के इधर उधर है। मैं सबसे छोटी जो जिसमें अल्फाज का चुनाव बड़ा मुख्तसर है, मैं वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये मिशकातुल मसाबी की है, 4579 4579 नंबर है इसका, जो अभी नई इंटरनेशनल नंबरिंग है उसके मुताबिक। और ये हजरत अबू हुरैरा इसको रिवायत करते हैं, और हजरत अबू हुरैरा वन ऑफ द दो सहाबीज हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीस रिवायत की हैं। अब
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ الو منحوس ہے، نہ کوئی ستارہ منحوس ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ شیخ صاحب اجرام فلکی والی چیزیں بھی ذکر ہوئی تھی، اس میں دیکھیں اس حدیث نے اس کا بھی انکار کر دیا، جانوروں وغیرہ میں سے بھی ہو گیا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ دنوں اور مہینوں والے چکر میں سفر کا یہ اب بھی کچھ تو ہم پرست لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں مہینے میں جو ہے نا جو شادی ہوگی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، فلاں مہینے میں، تو ان سب چیزوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان کی تو بنیاد ہی ختم کر دی کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور پوائنٹ، اگر یہاں پہ احمدی دوست کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ذکر کیا اس دن پیدا ہوئے تو اس سے چونکہ اخذ کر لیا کہ جی پہاڑ اور یہ چیزیں پتھریلی چیزیں بنائی گئی تھیں، تو مائی ڈیئر ابھی 2023 چل رہا ہے، یہ مرزا صاحب کا زمانہ نہیں ہے۔ سائنس پڑھیں آپ اگر تھوڑی سی تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہاڑ زمین کے اوپر ہماری ایگزسٹنس کے لیے کتنے ضروری ہیں، وہ کوئی منحوس چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو ٹیکٹونکس پلیٹس ہیں، جو زمین کی جو جس کو ہم کرہ کہتے ہیں اوپر والا، اس کو اپنی جگہ پہ تھام کے رکھنے کے لیے شیخ صاحب اور اس بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم نے ان کو میخوں کی طرح گاڑ رکھا ہے، یہ تھامے رکھتے ہیں اس کو۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی یہ منحوس کیسے ہو سکتی ہے ایک چیز جس کو آج سائنس مانتی ہے کہ پلانٹ ارتھ پہ انسان کی زندگی کے بقا کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں، یہ اگر نہ ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اور اسی طرح کانٹے وغیرہ اور باقی چیزیں ہیں، تو کانٹے بھی ان کے اوپر ریسرچز ہوئی ہیں، تو کانٹے کس لیے ہیں؟ تو ایک انسان کو نظر کیونکہ اس پودے کی، اس پھول کی بقا کے لیے جس کے اندر اس کا بیج ہوتا ہے، اس کی نسل آگے بڑھنی ہوتی ہے شیخ صاحب، اس کو جانوروں سے بچانے کے لیے وہاں کانٹے رکھے گئے ہیں۔ یہ بڑی آسان سادہ یہ چیزیں آپ کے لیے تو منحوس ہو سکتی ہیں کہ چلیں آپ کو چلتے ہوئے کانٹا لگ گیا تو آپ نے کانٹے کو بھی گالی دے دی، منحوس ہے، لیکن اس پودے کے لیے دیکھیں، اس زندگی کے لیے دیکھیں، وہ تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، وہ اس کو پریڈیٹر سے بچاتی ہے۔ اسی طرح پہاڑ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔